उनके बुजुर्ग फक्र से कहते थे, हमारा दीन वो है जो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अफसोस, उनके आमाल और दुनिया की मोहब्बत बदलती चली गई। उनका एक अजीब अकीदा था, हम पर अजाब नहीं आ सकता क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। वो नमाज पढ़ते थे लेकिन रियाकारी की, वो ज़कात देते थे लेकिन दिल से नहीं। उन्होंने सोचा कि नबी का नाम लेना ही उनकी निजात के लिए काफ़ी है। उन्हें क्या पता था कि दीन सिर्फ कलमा बोलने का नाम नहीं बल्कि उस पर अमल करने का नाम है। समय गुजरता गया, गफलत बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर उनकी इबादत से बड़ा हो गया। फिर अल्लाह ने उन्हें जागने का मौका दिया। जब उनके मस्जिदों से रोज़ आज़ान की आवाज़ आती तो वो बाजार के शोर में गुम हो जाते। जब उनके उल्मा और सालिहीन उन्हें नसीहत करते तो वो हंस के कहते, ये मौलवी लोग दुनिया की हकीकत नहीं जानते, हम ज़माने के साथ चलेंगे। उनके सरवर सोने के तख्तों पर बैठकर अपनी दौलत और हुकूमत पर फ़ख्र करते थे और जब कोई हक बात कहता तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर इख्तिलाफ आया। पहला साल उनके दिलों में रंजिश और हसद पैदा हुई, वो आपस में कटने लगे। दूसरा साल इल्म की रोशनी कम होने लगी, उनके दरवाजे दुश्मनों के लिए खुल गए। तीसरा साल उनकी ज़मीन से वो इज्जत, वो शौकत, वो खौफ ख़त्म हो गया जो कभी दुनिया उनसे करती थी। उनके बुजुर्ग फक्र से कहते थे, हमारा दीन वो है जो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अफसोस, उनके आमाल और दुनिया की मोहब्बत बदलती चली गई। उनका एक अजीब अकीदा था, हम पर अजाब नहीं आ सकता क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। वो नमाज पढ़ते थे लेकिन रियाकारी की, वो ज़कात देते थे लेकिन दिल से नहीं। उन्होंने सोचा कि नबी का नाम लेना ही उनकी निजात के लिए काफ़ी है। उन्हें क्या पता था कि दीन सिर्फ कलमा बोलने का नाम नहीं बल्कि उस पर अमल करने का नाम है। समय गुजरता गया, गफलत बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर उनकी इबादत से बड़ा हो गया। फिर अल्लाह ने उन्हें जागने का मौका दिया। जब उनके मस्जिदों से रोज़ आज़ान की आवाज़ आती तो वो बाजार के शोर में गुम हो जाते। जब उनके उल्मा और सालिहीन उन्हें नसीहत करते तो वो हंस के कहते, ये मौलवी लोग दुनिया की हकीकत नहीं जानते, हम ज़माने के साथ चलेंगे। उनके सरवर सोने के तख्तों पर बैठकर अपनी दौलत और हुकूमत पर फ़ख्र करते थे और जब कोई हक बात कहता तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर इख्तिलाफ आया। पहला साल उनके दिलों में रंजिश और हसद पैदा हुई, वो आपस में कटने लगे। दूसरा साल इल्म की रोशनी कम होने लगी, उनके दरवाजे दुश्मनों के लिए खुल गए। तीसरा साल उनकी ज़मीन से वो इज्जत, वो शौकत, वो खौफ ख़त्म हो गया जो कभी दुनिया उनसे करती थी। और जब वो दुश्मन की तरफ देखते तो हंस के कहते, हम तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ताकत कौन रोक सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ताकत सिर्फ गिनती में नहीं होती, ईमान में होती है। फिर एक दिन आसमान से फैसला उतरा दुश्मन की सूरत में। पहला झोंका उनके इत्तेहाद यानी यूनिटी का था। उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनकी सल्तनत बिखर गई। जिन महलों पर उन्हें फख्र था वहां गैरों का कब्जा हो गया। दूसरा झोंका उनके इज्जत का था। दुनिया के निगाहों में वो जलील और रुस्वा हो गए। वो जो कभी उस्ताद थे अब शागिर्द बनने पर भी मजबूर हो गए। उनकी चीखों से ज्यादा तेज उनके दुख की आवाज चलती। तीसरा झोंका उनके खून का था। उनकी जमीन उनके खून से लाल हो गई। जिनका कद कभी बादलों को छूता था अब वो जिल्लत की रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रात और 8 दिन की तरह सदियों तक उनका उरूज जवाल में बदलता गया। अल्लाह ने उन्हें सजा दी गफलत और तकब्बुर की। जो कौम तकवा और ईमान से आसमान से बात करती थी वो अब अपनी बुनियाद खोकर जमीन में समा गई। लेकिन उनमें से उन चंद लोगों को जो आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें उम्मीद और हिदायत के घर में पनाह दी गई और आज भी दुनिया की रेत के नीचे उनकी तबाही दबी हुई है। एक गवाही के तौर पर जो कहती है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इज्जत मिलती है। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हमेशा हलाकत। अगर तुम्हें ये हकीकत और दर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो हम ही बेहतरीन उम्मत हैं और वादा करो कि तुम इस गफलत को तोड़ोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि जब उम्मत गुरूर करने लगती है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करती है तो अल्लाह उसे होश दिला देता है।